ओम शांति। शिव बाबा के बहुत ही सुखद प्रेरक महावाक्य हैं और उनके महावाक्यों का तो हम सम्मान करते हैं और उनका वास्तविक सम्मान यही है कि उनको हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। बहुत सुंदर महावाक्य हैं। बाप दादा चाहते हैं स्वमान, न कि अभिमान और अपमान। शब्द ही बहुत सुंदर है। बाबा नहीं चाहते कि मेरे बच्चे एक दूसरे का अपमान करें, मेरे बच्चे अभिमान में रहें, फीलिंग में रहें। सोचो, भगवान को जरा भी अभिमान नहीं। ब्रह्मा जो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, जो सबसे बड़े तपस्वी, त्यागी और समर्पित भाव वाले हैं, उनको जरा भी अभिमान नहीं, अहम का नाम निशान नहीं। हम अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा के जीवन पर ही दृष्टि डालें और उनको फॉलो करें, जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। संपूर्ण त्याग, कितनी बड़ी तपस्या की, जो ब्रह्मा बन गए, भाग्य विधाता बन गए, नव सृष्टि के सृजन कर्ता बन गए। बहुत लोगों को कम पता है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा को ही अनेक अधिकार दे दिए थे, अथॉरिटी दे दी। तुमको ये अधिकार है, तुम जैसे चाहे करो। तुम्हें नवयुग की रचना रचनी है, तुम्हें सबका भाग्य बनाना है, तुम्हें यज्ञ की पालना करनी है, तुमको यज्ञ रचना है और आगे बढ़ाना है। मैं पीछे हूँ, गाइड हूँ। तो हम अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा से ही सीखें। कितने निरहंकारी। बहुतों को पता नहीं है, सृष्टि की सबसे बुद्धिमान आत्मा। हमने तो उनके मनन को देखा है। जो बातें हमारे ख्यालों में नहीं आती, वो उनके चिंतन में थी। लेकिन संपूर्ण निरहंकारी, बस सदा एक ही फीलिंग रहती थी, जो कुछ मैं हूँ, जो कुछ मुझे प्राप्त है, चाहे मेरे रथ में से बाबा आए, चाहे यज्ञ का कार्य दिया, ये सब प्रभु देन है। उसका शुक्रिया करते थे कि तुमने मुझे क्या क्या दिया, अपना माध्यम बनाया, मुझे ब्रह्मा बना दिया, कितने बड़े कार्य के निमित्त बना दिया, संसार से अंधकार दूर करने का काम दे दिया। बहुत निरंकारी, बाधाओं से डरने वाले नहीं, क्योंकि संसार की सबसे पावरफुल आत्मा थी, नेक्स्ट टू गॉड थे। हम भी अपने स्वमान में स्थित हो जाएं, ब्रह्मा बाबा की तरह स्वमानधारी बन जाएं। ऐसे स्वमानधारी थे कि उनकी आंख कहीं भी डूबती नहीं थी। मनुष्य की आंख तो कहाँ डूबती है। कोई धनवान आ गया, धनवान व्यक्ति आया, ज्ञान लिया, सेवा की, अनेकों की आंख डूबने लगती है। ये इतना धन खर्च करे सेवा में। बाबा की कभी नहीं। बाबा की प्रैक्टिकल धारणा और भावना थी कि मेरे गरीब बच्चों की पाई पाई से ही यज्ञ चलेगा, क्योंकि उनके श्रेष्ठ भाग का निर्माण उन्हें करना था। तो जैसे ब्रह्मा बाबा स्वमानधारी थे, भविष्य का भी स्वमान कितना जबरदस्त था, वैसे ही हम भी स्वमानधारी बने। आपने अभी 2-4 दिन पहले ईश्वरीय महावाक्यों में एक बात सुनी होगी, नहीं तो फिर सुन लें कि शिव बाबा ने मुझे साक्षात्कार करा दिया, विनाश का भी कराया, और तुम भविष्य में नारायण बनने वाले हो ये भी कराया, और फिर अनेक जन्मों का साक्षात्कार करा दिया। किस जन्म में राजा महाराजा, कैसी पगड़ी थी, कैसा ताज था, वो सब दिखा दिया। अब आप सोचो, जो जन्म जन्म राजा महाराजा विश्व महाराजन रहे हों, सतयुग त्रेता में भी तो कई बार रहे हैं, क्या उन्हें छोटी छोटी मान की आवश्यकता होगी? मुझे चेयरपर्सन बना दिया जाए, मुझे डायरेक्टर बना दिया जाए, कि वो सोचेंगे कभी? ये सोच उनके हैं जिनको कोई बड़ा पद मिला नहीं है चारों युगों में। वो यहाँ चाहते, भूख है उनके अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं, ये मान शान की इच्छा तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। स्वमानधारी आत्माएं इन चीजों के पीछे नहीं भागते। संसार में इनकी तो भागदौड़ है। नाम हो जाए, मान मिल जाए, बड़ा पद मिल जाए, धन मिल जाए, मेरा सम्मान होने लगे संसार में,
लेकिन जो स्वमानधारी हैं वो ये सब नहीं सोचते। उन्हें तो याद रहता है, जो आत्माएं स्वमान में रहेंगी सम्मान तो उनके पीछे पीछे चलेगा। आपने सुना होगा, मैं ये बात बहुत सुनाई है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, एक दिन आएगा संसार उनको सम्मान देगा, सारा संसार। तो हमें स्वमानधारी बनना है। स्वमान से अभिमान आप ही नष्ट होता जाएगा। बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। अपने अभिमान को चेक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, लोग स्वमान का अभ्यास भी करते हैं लेकिन अभिमान भी साथ साथ चलता है। उसका कारण ये है, अपने अभिमान की पहचान नहीं होती है, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। कहाँ अभिमान ने प्रवेश कर लिया, कहाँ मैंपन आ गया जीवन में, इसका पता नहीं होता। एक धनवान को अभिमान रहता है, कोई भी अच्छा काम किया उसका अभिमान आ जाता है, मैंने ये किया। बुद्धि बहुत अच्छी, उसका अभिमान रह जाता है। सफलता बहुत मिल रही, उसका अभिमान आ जाता है। भूल जाते हैं कि ये सब गॉडली गिफ्ट है, ये सब प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है। तो जो आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें सूक्ष्म रूप से चेक करके अभिमान से स्वयं को मुक्त करना है। अभिमान से मुक्त आत्माएं ही दिव्यता को प्राप्त होंगी। वही आत्माएं संसार में साक्षात्कार मूर्त बनेंगी। वही आत्माएं बाबा के साथ का अनुभव करेंगी। बाबा माना भगवान शिव बाबा। उन्हीं आत्माओं को महसूस होगा कि बाबा करण करावनहार हमें यूज कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो ध्यान दें, अच्छी तरह ध्यान दें। अभिमान कहीं काम तो नहीं कर रहा, नहीं तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती जाएंगी और हम इस संसार में महान कार्य नहीं कर पाएंगे। अपमान, जो स्वमानधारी हैं उनकी दृष्टि में ये रहता है, ये सभी महान आत्माएं हैं, ये देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं, ये त्यागी और तपस्वी हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो सचमुच महान हैं। लेकिन ऐसी आत्माओं के लिए भी कई लोग अपमान की फीलिंग रखते हैं, अपमान के बोल बोलते हैं, अपने व्यवहार से उन्हें अपमानित कर देते हैं। बहुत बड़ा सूक्ष्म और बड़ा पाप हो जाता है। जिनको भगवान सम्मान देता है, उनका यदि कोई अपमान करे तो ये अपमान सीधा भगवान को जाता है। मैं गुह्य रहस्य बता दूं आपको, 68 अप्रैल में दादा विश्व किशोर ने शरीर छोड़ा था। छोटा सा ऑपरेशन हुआ था लेकिन समय आ गया था उनका। तो शिव बाबा ने एक मैसेज दिया था बहुत सुंदर, वो मुझे तब से याद रहता है। एक के साथ और वही मैसेज आया था, और समझ ले जो दूसरों का अपमान करते हैं। बाबा ने कहा, बाप के किसी बहुत प्रिय बच्चे का यदि इस धरा पर अपमान होता है तो बाप भी उसे सहन नहीं कर पाता और अपने पास बुला लेता है। भगवान के महावाक्य। देखिए, भगवान को सहन करने और न करने की बात नहीं, लेकिन एक लैंग्वेज है, उसको भी बुरा लगता है कि कोई उसके प्यारे बच्चों का अपमान करता हो। हम सभी स्वमानधारी बने तो न हमें कभी अपमान फील होगा, क्योंकि हमारा लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा, और न हम किसी का अपमान करेंगे। स्वमानधारी आत्मा स्वयं स्वमान में रहेगी, जिसको आत्म सम्मान कहेंगे, और वो दूसरों को भी सम्मान देंगी। तो हम बाबा की इस इच्छा को पूरी करें, और जो बाबा हमसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे स्वमानधारी बन जाएं, अपमान और अभिमान से मुक्त हो जाएं, इसको हम ध्यान देकर अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे द्वारा सेवा बहुत होगी, हमारा स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा हो जाएगा, और हम संसार को बहुत कुछ देने वाले बन जाएंगे। ओम शांति।